गाइज आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे एडटेक, जब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाती है तो वो एडटेक बन जाता है। यानी कि कैसे सारे जो टीचर्स हैं जैसे ऑनलाइन किस तरीके से वो अपना अर्निंग करते हैं और कैसे आपके विश्वास का, आपके बिलीफ का जो है व्यापार किया जाता है, यानी विश्वास का व्यापार। आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आपके विश्वास का व्यापार होता है। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है PW एंड अमन दत्तरवाल सर के बीच, तो उसको भी कैसे वो एक तरीके से विश्वास का व्यापार की तरह यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना, और आप कैसे एक थर्ड पार्टी एम्पायर हैं और आप कैसे उनके थर्ड पार्टी एम्पायर बने हुए हैं उन दोनों की कंट्रोवर्सी के बीच में। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना। तो क्या है गाइस, जो PW है यानी फिजिक्स वाला, यानी आपके अलक पांडे सर, उन्होंने 2016 में अपना चैनल शुरू करा था और वो एक बोर्ड पर पढ़ाते थे। आपको ये चीज़ पता होगी और नहीं पता तो आप जान लीजिए। तब उन्होंने बोर्ड से पढ़ाना शुरू करा और आज जाकर के वो 101 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बना चुके हैं। यानी कि उनकी 8000 करोड़ की जो वर्थ है, नेट वर्थ है, वो आज है उनकी। यानी अप्रोक्सीमेट ये अगर कहा जाए तो $1 बिलियन के करीब है। तो बहुत काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो सभी एडटेक कंपनीज चाहती हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बनी रहें। क्या होता है गाइस टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि चर्चा का विषय बनी रहें, क्योंकि तभी जब स्टूडेंट की नज़रों में वो रहेंगी तभी उनकी जो ग्रोथ है तभी हो पाएगी। तो उनको क्या होना है, टॉक ऑफ द टाउन बने रहना है। जैसे कि आपने बायजू कंपनी देखी है, बायजू कंपनी को अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए शाहरुख खान से ऐड करवाना पड़ता है। आप देखते हैं जो मैचेस में आप खेलते हुए क्रिकेटर विराट कोहली, इन सबको देखते हैं, उनकी शर्ट्स पे क्या होता है, बायजू का वो स्टिकर लगा रहता है। तो वो क्या करती हैं, अपना खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं, जिससे कि आप उनकी नज़रों में आप क्या देखते हैं, उनको देख करके आपको लगता है इन्होंने इतने बड़े बड़े इंसानों से एडवर्टीजमेंट करवाया, इतने पॉपुलर फेसेस से एडवर्टीजमेंट करवाए। यानी कि इनकी जो चीज़ जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें दे रहे हैं, वो एकदम ट्रस्टेड है। यानी एक्चुअल में आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, जो वो फेमस चेहरे जो आपको दिखाए जाते हैं आप उन पे भरोसा करते हैं कि अगर हम इनके अंडर रह करके अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी होगी, तो आप उस चीज़ पे भरोसा करते हैं और इसी चीज़ का, आपके भरोसे का ही फ़ायदा उठा करके व्यापार किया जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि PW तो बहुत ही सस्ते में आपको कोर्स बेचता है और वो आपके लिए तो बहुत ईजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, आपको इतना खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो गाइज इसमें बहुत सस्ते की बात नहीं है। अगर 10 लाख बच्चे भी अगर कोर्स खरीदते हैं और वो 500 रुपये का भी अगर कोर्स है, तो गाइज आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। इस तरीके से जो आपकी बायजू कंपनी है वो आज के टाइम पे सबसे बड़ी $22 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। और उसके बाद जो आपकी अनअकैडमी एडटेक में वो $3.4 बिलियन के अराउंड उसकी कंपनी आज के टाइम पे बनी हुई है, जो कि धोनी से अपना एडवर्टीजमेंट करवाती है अपना। एंड इसी तरीके से लेकिन जो ये लोग हैं जिन्होंने अभी अपने स्टार्टअप शुरू करा है छोटा सा, वो लोग क्या, इन्होंने दूसरे चेहरों का यूज़ ना करके फेमस करने के लिए इन्होंने खुद के चेहरे का एज अ ब्रांड यूज़ किया। यानी अमन दत्तरवाल हो गए, आपके PW हो गए, आपके विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, ऐसे ये कुछ जानी मानी हस्तियां हैं जिनको कि हर कोई जानता ही जानता है। तो इन्होंने अपने ही फेस को इतना ब्रांड बनाया कि आज ये आउटलुक की मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपे हुए हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को पॉपुलराइज किया, इतना ज़्यादा लोगों के सामने अपना ब्रांड क्रिएट कर दिया कि आज लोग इनके चेहरे देख करके ही जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ें सेल करती हैं वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इनके फेसेस पे ट्रस्ट है। एक्चुअल में उसके पीछे क्या है वो आपको नहीं पता, लेकिन इनके आप फेस पे ट्रस्ट करके, अब एक अकेला टीचर आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब आप इनके फेसेस को ट्रस्ट करके कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको लगता है दैट इज़ गुड। तो गाइज इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके विश्वास का व्यापार किया जा रहा है। तो अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में हो क्या रहा है, जो कि PW एंड अमन दत्तरवाल सर के बीच में हो रही है, वो ये है कि अमन दत्तरवाल सर के जो टीचर्स हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं उन्हें। अब इसके रीज़न कई हो सकते हैं गाइज, क्योंकि जो उन्होंने बताए, एक तरीका तो ये है कि आप अगर दूसरी जो पार्टी है वो अगर उसको ज़्यादा पैकेज ऑफर कर रही है तो वो वहाँ से
वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन एक सिर्फ यही रीज़न नहीं हो सकता, कई बार ये रीज़न भी होता है कि उनको वहाँ लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम एट प्रेजेंट वर्किंग हैं वहाँ हमारी ग्रोथ रुक चुकी है, तो इस वजह से भी वो वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। और एक रीज़न आपका ये हो सकता है कि उन्हें जो वहाँ का एम्प्लॉयर यानी कि जो उनको वर्क देने वाला पर्सन है वही उनको सही ना लगे, उन्हें लगे कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो वो वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे में अब उनके एम्प्लॉय छोड़ करके तो जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपको थर्ड पार्टी की तरह यूज़ किया जा रहा है। आपके बीच में वो चर्चा का विषय बन कर आ रहे हैं कि आप किसकी तरफ हो जाते हैं जिससे कि वो जीत जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है गाइस, मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप न्यूट्रल रहें, आप दोनों की बातों को सुन लें, लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सीज में ध्यान ना दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बीच में पढ़ना सबसे गलत है। आपको थर्ड पार्टी की तरह यूज़ करके वो आपके बीच में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक।